राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आकांक्षा अत्री एडवोकेट आज आप सबको प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी देने जा रही हूं। डोमेस्टिक वायलेंस, घर में होने वाली हिंसा को ही घरेलू हिंसा कहा गया है। घरेलू हिंसा में फिजिकल वायलेंस में मैं आपका टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि फिजिकल वायलेंस हम सब जानते हैं, किसी भी अविवाहिता या विवाहिता नारी के शरीर पे चोट से आघात करना, लातों से आघात करना, उसे मुक्के मारना, उसे शारीरिक चोट देना फिजिकल वायलेंस में आता है। बट मैं ज्यादा मेंटल वायलेंस या मेंटल टॉर्चर पे इसलिए ज्यादा आपको क्लियर करना चाह रही हूं, क्योंकि मेरा खुद का ये मानना है कि इस दुनिया में इस जीव या इस वाणी से बढ़ के कोई भी हथियार नहीं, क्योंकि जो जीव का जो घाव है उसकी दवाई आज तक साइंस बना नहीं पाई है। बट सल्यूट टू अवर लॉ ऑफ कंट्री, उन्होंने इसकी दवाई बना दी इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। मेंटल टॉर्चर में जैसे कंटिन्यू ताने दे के रखना घर में, विवाहिता या अविवाहिता महिला को उसके पर्सनैलिटी के ताने, उसके कमाई के ताने, उसकी नौकरी के ताने, या उसके पैसे मांगने पे पैसे ना देना, यह भी मेंटल टॉर्चर के अंतर्गत ही आता है। बच्चों को ताने मारना, उसके बच्चों के खाने को लेके ताने मारना, ये सब ऐसी स्थितियां हैं कि जिसे मेंटल टॉर्चर के अंतर्गत रखेंगे। बट जो अपना जो कानून है इंडिया का, उसने हर एक महिला को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, और चाहे वो माता ही क्यों ना हो। तो इस जो एक्ट के अंतर्गत किसी भी औरत का फिजिकली या मेंटली टॉर्चर अगर कोई करता है तो वह इसकी शिकायत दे सकती है। और जो विवाहिता महिलाएं हैं जो अपने पति या उसके माता पिता के खिलाफ शिकायत देती हैं, उसको उसके पति या उसके ससुराल वाले घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर वह बाहर निकालते हैं तो पुलिस इमीडिएट एक्शन लेगी। ये अलग बात है कि वह लेडी जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी सेफ प्लेस में खुद से रहने के लिए जाए, बट कोई उससे फोर्स नहीं कर सकता कि वह अपने ससुराल से निकले या निकाली जाए। एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो एक्ट है इसके अंतर्गत विवाहिता महिलाएं तो आती ही आती हैं, लिविंग इन पार्टनर में जो रह रही हैं, जो अनमैरिड वुमेन्स हैं, वह भी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली अपने पार्टनर की शिकायत पुलिस में दे सकती है। इसके अलावा 2005 से पहले जो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हैं या केसेस हैं, या जहां पे ये 2005 से पहले ये किसी के घर में ये ऐसा मुद्दा हुआ हो डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वह भी अब यहाँ पे शिकायत दर्ज हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत। किसी भी महिला को नौकरी करने के लिए मजबूर करना, या किसी भी महिला को अगर वह नौकरी कर रही है और उसे नौकरी पे जाने के लिए रोकना, यह भी वायलेंस के अंतर्गत ही आता है। दोषी पाए जाने पे जो दोषी होता है उसे 1 साल तक की सजा का प्रावधान है और 20,000 रुपए 20,000 रुपीज उसका जुर्माना तय किया गया है। जहां स्त्री का अपमान होता है वहां मां का अपमान होता है, और जहां मां का अपमान होता है वहां भगवान का अपमान होता है, और जहां भगवान का अपमान होता है वहां की जगह का पतन निश्चिंत है। बट आपको यह जान के हैरानी होगी कि 58% वुमेन्स इन इंडिया यह स्वीकार करती हैं कि उनके डोमेस्टिक वायलेंस का पता उनकी इमीडिएट फैमिली मीन्स उसके ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों ही पक्षों को होता है, बट कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं होता। और 41% महिलाएं ये मानती हैं कि उनके डोमेस्टिक जो हिंसा, घरेलू हिंसा का पता उनके पड़ोसियों को भी है। सिर्फ आपको जान के हैरानी होगी, अपने भारत के आंकड़े बोल रहे हैं, सिर्फ 10% से कम महिलाएं ही हैं इंडिया में जो इसके खिलाफ एक्शन लेती है। अबाउट देन 55% ऑफ वुमेन्स इन इंडिया ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वायलेंस उनके मैरिड लाइफ का एक नेसेसरी हिस्सा है, इसलिए वो कोई भी एक्शन ना वो लेना चाहती हैं और ना उनको कोई लेने देती।
बट अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो स्थितियां कैसे बदलेंगी? बदलाव अगर नारी का अपमान हो रहा है तो बदलाव भी नारी से ही स्टार्ट होना चाहिए। इसी संदेश के साथ धन्यवाद। जय भारत।